नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की नई सनसनी निखत जरीन, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया है। निखत जरीन 52 किलोग्राम वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बन गई हैं। तो ये नया कीर्तिमान इन्होंने हासिल कर लिया है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। निखत जरीन 52 किलोग्राम वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामास को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बन गई हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। तो भारत की ये सनसनी आप कहलाती हैं और निखत जरीन, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया है और खासतौर पर जो आने वाली जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी अब एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। और इस वक्त खुद हमारे साथ निखत जुड़ चुकी हैं। निखत, बहुत स्वागत है आपका। निखत, वर्ल्ड चैंपियन बनकर कैसा लग रहा है आपको? और दुनिया आपके कदमों में है। मैच जीतने के बाद नींद आई या नहीं, हमें बताइए। दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद। बिकॉज मेरे फोन में इतने सारे नोटिफिकेशन, कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो पढ़ पढ़ के मुझे इतना मतलब इतनी खुशी हो रही थी मुझे। और मैं मतलब सोच नहीं पा रही मैं कितने एक्साइटेड हूँ इंडिया वापस आने के लिए और मेरी फैमिली से मिलने के लिए और मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए, कि फाइनली मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप आई थी और मैं वापस गोल्ड लेकर आ रही हूँ। निखत, आपका इतना बड़ा सपना पूरा हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या अभी तक मेडल लेकर बैठी हैं क्या? जी हाँ, मेडल तो मेरे पास ही है। मेरे से दूर तो मैं जाने दूंगी नहीं। और अभी फिलहाल बहुत मतलब उसी जोन में हूँ मैं। अभी तक मैं, तो मुझे टाइम लगेगा उस जोन से निकलने के लिए। बट यस, बहुत मतलब खुशी होती है जब भी आप अपने देश के लिए मेडल जीतते हो और आपको वहां से आपके मतलब कंट्रीमैन, आपके लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और आपको चीयर अप कर रहे हो और आपको इतने बधाई वाले खुशी होती है। बिल्कुल निखत, आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। काफी मैसेजेस भी आए होंगे, खुद पीएम मोदी ने भी आपको मैसेज करके बधाई दी है। कैसा मूवमेंट रहा आपके लिए? जी हाँ, जैसे जब भी कोई ऐसा बड़ा कंपटीशन होता है या ओलंपिक्स होता है या वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो कोई एथलीट मेडल जीतता है तो सबसे पहले वो ट्रेंड करता है। तो जब भी मैं किसी को ऐसे ट्रेंड करते हुए देखती थी, मैं तो मुझे कह सकता था कि मैं ट्रेंड करूंगी, काश मैं भी एक दिन ट्रेंड करूं, ऐसे थॉट्स आते थे मेरे उसमें। तो मेरा भी एक छोटा सपना था कि मैं ट्रेंड करूं। और कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे पता चला कि मैं ट्रेंड कर रही थी इंडिया में ट्विटर पर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और और उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला, जब मैंने अपने फोन खोला और मुझे नोटिफिकेशन आया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैं वो ट्वीट पढ़ के बहुत खुश हुई। मैंने हमारे कोच को भी बोला कि सर, मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पर भी निखत आप सनसनी बनी हुई है। लेकिन अगर आपकी जर्नी की बात करते हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत भी की है, काफी संघर्ष भी किया है। आप अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, आसानी से तो जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। आपको उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होती है। और सेम मेरे लाइफ में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मुझे भी अब तक हर चीज मेहनत करके ही मिली है। और 2017 में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, उसकी वजह से एक साल मुझे बॉक्सिंग से बाहर रहना पड़ा। बट मैंने 18 में कमबैक किया, बट मैं इतनी फिट नहीं थी, मैं रिकवर कर रही थी। बट 19 में मैंने स्ट्रांगली कमबैक किया और स्टैंजा में मैंने गोल्ड जीता। फिर उसके बाद मैंने थाईलैंड ओपन में सिल्वर जीता और इंडिया ओपन में ब्रॉन्ज जीता, फिर एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। तो बैक टू बैक जितने भी कंपटीशन मैंने खेले, सब में मैंने मेडल ही जीत कर आई हूँ वापस।
तो वो एक तरफ से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है मेरा, आगे आने वाले जो भी बड़े कंपटीशन में फेस करूंगी, तो उस हिसाब से मैं अपने कंट्री के लिए मैं मेडल लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस बार भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे मौका मिला इंडियन टीम में रहने का, और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के वापस आऊंगी मैं। निखत, आपके प्रोफाइल के बारे में मैं पढ़ रही थी, आपने 13 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू कर दी। आप जहां से आती हैं, क्या वहां पर बॉक्सिंग को लेकर फैसिलिटी थी और समाज का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी हाँ, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, जिस स्टेडियम में मैं बॉक्सिंग करती थी वहां कोई लड़की नहीं थी, मैं पहली लड़की थी, तो मुझे लड़कों के साथ करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लड़कों की मार भी पड़ी है, और बट मैंने कभी हार नहीं मानी है। तो जैसे मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, तो वो चीज, वो जो मेरे अंदर वो एटीट्यूड था कि जल्दी से हार नहीं मानने वाला, वो शायद मुझे बॉक्सिंग में बहुत हेल्प किया है। इसीलिए मेरे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस और हर्डल्स आए हैं, वो चीज ने मुझे हमेशा रोका है गिव अप करने के लिए, और हमेशा मुझे अपने आप में खुद पे भरोसा रखने के लिए एक उम्मीद दिया है, और ज्यादा मेहनत करना है, ताकि जब जितना आप मेहनत करोगे ऊपर वाला आपको उतनी कामयाबी देता है। तो इसीलिए मैंने बस मेहनत करते रही हूँ, और आज जाके मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, और खुद पर भरोसा था, इसीलिए आपने ये सपना भी पूरा कर लिया। निखत, आपके पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आपके शॉर्ट पहनने को लेकर भी उन्हें बहुत ऐतराज था, उसको कैसे फेस किया आपने? जी हाँ, बॉक्सिंग का कॉस्ट्यूम में आपको स्लीवलेस पहनना होता है, शॉर्ट्स पहनना होता है। तो बट जब मैं बॉक्सिंग करती थी, तो जब सोसाइटी को पता चला कि कि मुझे मतलब ऐसे कपड़े पहनना पड़ता है, तो मेरे पास तो नहीं, बट मेरे पापा के पास जाके बोलते थे कुछ लोग कि अपनी बेटी को ऐसे स्पोर्ट्स में क्यों डाला है, वो भी ऐसे बॉक्सिंग जैसे गेम में, जहाँ मर्दों मतलब मेन डोमिनेटिंग गेम है वो, और अगर वहां पे उसको मार वार लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उससे शादी कौन करेगा, ये सब। बट मेरे पापा भी खुद एक एथलीट रह चुके हैं, तो उनको पता है कि स्पोर्ट्स लाइफ, एथलीट लाइफ कैसी होती है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात कही है कि आप मेहनत करते रहो और अपने गोल पर फोकस रखो, बाकी सारी चीजों पे आप ध्यान मत दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, आप बस मेडल मारो, फिर कल यही लोग आएंगे आपके पास और आपको मुबारकबाद देंगे और आपके साथ फोटो लेने आएंगे। तो वही मेरे पापा की लाइंस मुझे याद आती है, और वही चीज हमेशा मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। बिल्कुल, और देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट तो हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। निखत, जब आप स्ट्रगल कर रही थी उस समय पर ऐसे बहुत से लोग भी रहे होंगे जो आपके बॉक्सिंग करने को लेकर तरह तरह की बातें करते होंगे, लेकिन आज जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगी? कहने की मेरा कहना, मतलब कहना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ही उनको बहुत कुछ कह दिया होगा, और आज उनको ही बहुत गर्व फील होता होगा मुझे ऐसे इतना नाम रोशन करते हुए देख के। और स्पेशली अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने के बाद मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हूँ, और मोदी जी ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया है बहुत, अमित शाह सर ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बहुत ऐसे बड़े बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है ट्विटर पे। तो वो लोग देख के भी सोचते हैं कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे नाम रोशन करे और लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग तो आती होगी। तो वही चीज उनको जवाब देता होगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं, बस मेरा परफॉर्मेंस ही उनको जवाब देगा। बिल्कुल निखत, जैसा कि आपने जानकारी दी कि आपके पिता आपके खेल को लेकर शुरू से ही सपोर्टिव रहे, लेकिन हर कोई आपकी तरह भाग्यशाली नहीं होता है, खुशकिस्मत नहीं होता है, हर किसी को अपनी फैमिली का साथ नहीं मिलता है। आप ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए अगर कोई किसी के घर में कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलना चाहता है और उनके पेरेंट्स उस चीज से खिलाफ है, तो हम उस पेरेंट को हम कुछ कह नहीं सकते। अगर जबरदस्ती से हम उनको बोल नहीं सकते कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो, ये सब। अ, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके एज ए गुड एग्जाम्पल बन के, एज ए गुड एक आइडल इंस्पिरेशन बन के, अगर मैं लाइफ में अच्छा करती हूँ और हमारे देश का नाम रोशन करती हूँ, एक ऑटोमेटिकली वो लोग को वो चीज इंस्पायर करेगी। वो खुद ब खुद, हाँ, वो उनके दिमाग में ये थॉट आएगा कि काश मेरे मेरे बच्चे भी निखत की तरह बने, मेरे बच्चे भी सो एंड सो की तरह बने। तो तभी वो चीज उनको पुश करेगी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। बाकी कोई किसी का दबाव डालने से नहीं हो सकता है। तो मेरे तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उन पेरेंट्स की सोच बदल सकूं, जो सोचते हैं कि लड़कियां बस घर में बैठने लायक है और लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है। तो मैं अपने परफॉर्म मेडल जीतकर अपने गेम के थ्रू मैं उनको बस एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ मैं। बिल्कुल निखत, जब आप बाउट जीती तो आपकी आंखों में आंसू थे, उस मूवमेंट के बारे में भी जरा बताइए। निखत। जी 2017 की बात है, जब मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो मुझे सर्जरी करानी पड़ी शोल्डर की। बहुत लोगों ने बोला था कि बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट शोल्डर, बॉक्सिंग सारा शोल्डर का ही तो गेम होता है। तो अगर मेरा शोल्डर ही टूट गया तो ये बॉक्सिंग क्या ही कर लेगी, और अगर कर भी लेगी तो इट्स इम्पॉसिबल हर टू कि इंडियन टीम में अपनी जगह बनाए। तो वो चीज मुझे स्टार्टिंग में बहुत मेंटली अफेक्ट कर रही थी। बट मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट के हेल्प के थ्रू मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने आप को मोटिवेट रखा, और बस मेहनत करते रही, और मैं अपने सही टाइम का वेट करते रही। मैं जब जी निखत, अपने स्ट्रगल का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, कोई ऐसा वाकया जब आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो? उस वक्त भी निखत जरीन पता था लोगों को कौन है तब। बट अगर इन शॉर्ट में बोलूंगी तो तब निखत जरीन एज ए जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जाना जाती थी। बट अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन जैसे भी जाने जा सकती, मतलब जाने जाएगी, मतलब जाती है, जा रही है, या जा रही है। तो दिस इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। बाकी तो मैं जैसे पहले थी, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरा बस अचीवमेंट बदला है, जूनियर से सीनियर में चैंपियन बनी हूँ। निखत, बिल्कुल आपने हक के लिए भी लड़ाई लड़ी, और वो भी ऐसी शख्सियत के खिलाफ जो बहुत सेटल थी। आपको हुइस निखत भी कहा गया, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, लाइक निखत जरीन तो मल्टी टैलेंटेड है, वो टैलेंट सबको नहीं दिखाती है। बट सही टाइम पे आएगा तो वो भी दिखा देंगे। बट फिलहाल तो फोकस बॉक्सिंग पे ही है। बाकी जब फ्री टाइम होता है तो वो इंस्टा रील्स वो सब बना लेती हूँ, फोटो। जब वीकेंड्स मिलता है हमें टाइम, तो हम लोग बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, और फोटो खिंचाते हैं। तो वो एक तरफ से एक काइंड ऑफ लाइक वो है, बस पैशन है, और इट्स जस्ट दैट, वही, और कुछ नहीं। बाकी पूरा फोकस तो बॉक्सिंग पे ही है। बिल्कुल निखत, आखिरी सवाल, आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और आपको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, कभी कभी एक्टिंग करते हुए भी देखी गई हैं। अपनी हॉबी के बारे में भी जरा बताइए। हाँ, लाइक निखत जरीन तो मल्टी टैलेंटेड है, वो टैलेंट सबको नहीं दिखाती है। बट सही टाइम पे आएगा तो वो भी दिखा देंगे।
बट फिलहाल तो फोकस बॉक्सिंग पे ही है। बाकी जब फ्री टाइम होता है तो वो रील्स वो सब बना लेती हूँ, फोटो। जब वीकेंड्स मिलते हैं हमें टाइम तो हम लोग बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो फोटो खिंचाते हैं। तो वो एक तरफ से एक काइंड ऑफ लाइक वो है, बस पैशन है, और इट्स जस्ट दैट, वही, और कुछ नहीं। बाकी पूरा फोकस तो बॉक्सिंग पे ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखत, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत करने के लिए। और आप आज एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। बस मन में कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, फिर कोई भी मुश्किल काम क्यों ना हो वो आसान ही हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।